हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है अपना। क्या लिखना है? ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय व तृतीय नियम लिखो। लिखेंगे क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, लिखो। ओके, तो पहले नंबर हेडिंग लगाते हैं शून्यवा नियम। शून्यवा नियम। ओके, तो लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, ऊष्मीय संतुलन में है, तो वे दोनों निकाय परस्पर ऊष्मीय संतुलन होते हैं। ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। ओके, आगे फिर लिखते हैं इसका प्रथम नियम। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। क्या हो जाएगा प्रथम नियम कि यदि यांत्रिक ऊर्जा या कार्य को ऊष्मा में परिवर्तन किया जाए, यदि किसी यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन किया जाए, ऊष्मा में परिवर्तन किया जाए तो किया गया कार्य उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के तुल्य होता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के तुल्य होता है, अर्थात बराबर होता है। ठीक है, मतलब W बराबर Q। ओके, इसके बाद लिखेंगे इसमें द्वितीय नियम। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम नियम की कुछ सीमाएं लिख देते हैं। दो सीमाएं तो भी लिख देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सीमाएं। सीमाएं क्या कहती हैं? सीमाएं कहती है, देखो पहला नंबर सीमा या कमियां। तो इसमें ये है कि कार्य एवं ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन की दिशा में होने वाले
परिवर्तन की दिशा का ज्ञान इस नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके बाद अगला नंबर सेकंड पॉइंट, इस नियम से यह भी पता नहीं कर सकते हैं, इस नियम से यह भी पता नहीं कर सकते हैं कि दो अलग अलग तापों पर रखी वस्तुएं में ऊष्मा का प्रवाह, वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह की दिशा क्या होगी, की दिशा क्या होगी। ओके, अगला लिखते हैं द्वितीय नियम, हेडिंग डालते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, तो ये लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई निश्चित कथन नहीं है, कोई निश्चित कथन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह मत दिया है, वैज्ञानिकों ने यह मत दिया है कि ऊष्मागतिकी की क्या कह रहा है, क्लाउसियस का कथन, पहला नंबर क्लाउसियस का कथन। तो क्या हो जाएगा इस कथन में कि ऐसी कोई स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है, ऐसी कोई भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है कि जो ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा जो किसी ऊर्जा से ठंडी वस्तु को से गर्म वस्तु में पहुंचा सके, जो किसी ऊर्जा
से ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु में पहुंचा सके। इसके नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, केल्विन प्लांक का कथन। दूसरा नंबर है केल्विन प्लांक का कथन। तो ऐसी किसी भी इंजन का निर्माण असंभव नहीं है, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसके कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना उसे बदल दे। ओके, उम्मीद है समझ में तो आ गए होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसे ही इजी। ये क्या कह रहा है, सुनवा नियम कह रहा है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ क्या करें, ऊष्मीय संतुलन में है, मतलब कि दो निकाय तीसरे के संतुलन में हैं, तो वे दोनों परस्पर मिलकर क्या करेंगे, दोनों भी संतुलन हो गए। जब दो मिलकर आपस में संतुलित रह सका तो तीसरा भी रह सका। तो ये जा कह रहा है कि दो वस्तुएं लगी और तुमने क्या करी, तीसरे के संग अटैच कर दी, तो वे संतुलन की स्थिति में है। यदि वे तीसरा वाला संतुलन की स्थिति में, ये दो पहले से होंगे। ठीक है, आगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, यदि किसी यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो किए गए कार्य उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के तुल्य होती है, मतलब बराबर होती है। मतलब इसने ये कहा कि यांत्रिक ऊर्जा में जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही और उसमें जितना कार्य किया जा रहा है, दोनों एक समान होंगे। ठीक है, इसके बाद सीमाएं क्या कहती हैं, कार्य एवं ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन की दिशा ज्ञात करना इस नियम का कार्य नहीं है। ये ज्ञात नहीं कर सकती है, टोटल ज्ञात नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद इस नियम से यह भी पता नहीं किया जा सकता है कि दो अलग अलग तापों पर रखी वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह की दिशा क्या होगी, मतलब कि उनमें ऊष्मा का प्रवाह कैसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद द्वितीय नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कोई निश्चित कथन नहीं दिया, मतलब कि इसका विज्ञान को कोई निश्चित कथन नहीं दिया है कि इसमें कोई वो हो। ठीक है, लेकिन इसने ये कह दिया कि वैज्ञानिक दो मत ले ले, मतलब दो वैज्ञानिक ले ले जो कि उन्होंने मत दिया है। क्या मत दिया है, ये मत दिया है कि देखो क्लाउसियस का कथन, ऐसी कोई स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है, मतलब कि ऐसी कोई स्वचालित मशीन नहीं बनाई गई है जो कि ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को, मतलब ठंडी वस्तु को डायरेक्ट गर्म में ले जाते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़े थोड़े धीमे धीमे गर्म में जाएगी। ठीक है, इसके बाद केल्विन प्लांक का कथन, ऐसी किसी भी इंजन का निर्माण नहीं किया जा सका, मतलब कि असंभव है जो किसी स्रोत की ऊष्मा लेकर और कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन हो जाए, मतलब कि किसी से भी ऊर्जा लेकर और सीधी डायरेक्ट परिवर्तन हो, नए कार्य कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है,